ईरान की तरफ से इराक, सीरिया और पाकिस्तान में दागी गई मिसाइलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार रात को ईरान की तरफ से कथित आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान के मिसाइल हमले से पाकिस्तान में 2 बच्चों की भी मौत की खबर है और पाकिस्तान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल हमास युद्ध की वजह से पहले ही मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और अब ईरान के मिसाइल हमले के बाद तनाव और भी ज़्यादा गहराने की आशंका जताई जा रही है। सर, ये जो हमला नया डेवलपमेंट हुआ है, इससे आप किस तरीके का असर देख रहे हैं बाजार के ऊपर? दो तरह से देखा जाए। बेहद बाजार की प्रतिक्रिया काफी काफी उलझी सी रही। शेयर बाजारों में आज हमने तेज गिरावट देखी, जिसमें एक असर यह भी था कि ईरान और पाकिस्तान ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका थी। शेयर बाजार थोड़े थोड़े लड़खड़ाते दिखाई दिए। हालांकि शेयर बाजारों के लड़खड़ाने की और भी कई सारी वजह थी, लेकिन इसके बदले विपुल जी, तेल के बाजार में कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी, कोई कोई घटनाक्रम नहीं दिखाई दिया। और ये बात हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी बात कर चुके हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में कई जगह कई मोर्चे खुले हुए हैं और कच्चे तेल की कीमत $80 से नीचे बनी हुई है, $77-76 के आसपास बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जो बड़े पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, सऊदीज, अमीरात, ये सब बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम से, चाहे वो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध हो और चाहे अब ईरान की तरफ से इस पूरे मामले में थोड़ा और आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक फैसले लेने की बात हो, इस घटनाक्रम से अपने आप को दूर रखा है। तो अगर आप कूटनीतिक का आधार पर देखें या जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो ये घटनाक्रम काफी बड़ा है और ये विवाद और ये सुरक्षा का संकट अब पूरे मध्य पूर्व में फैल रहा है और जो अब भारत की सीमा तक, भारत के आसपास भी आ गया। दुनिया के ट्रेड पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। और इसका दूसरा पहलू देखें तो कच्चे तेल की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं है, जो शायद इस बात का संकेत मिल रहा है कि दुनिया के बाजार में इस साल जो मंदी की संभावनाएं हैं वो अब कच्चे तेल की अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा गहरी होती दिखाई दे रही और इसलिए वो कीमतें बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो ये स्थिति है और जैसा कि सर ने बताया कि जो है इसका भी बड़ा योगदान रहा है आज की भारतीय शेयर बाजार की गिरावट में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के नतीजे तो खराब रही थे, लेकिन इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी वजह से शेयर बाजार में अब गिरावट गहराती दिखाई दे रही है।